नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। मित्र, आज 25 जून 1975 आज के दिन भारतीय राजनीति में भारतीय वो काला दिवस है जिस काला दिवस को हम लोग इमरजेंसी का पीरियड कहते हैं। वो इमरजेंसी का पीरियड हम सबको नहीं भूलना चाहिए। आज की नई पीढ़ी जो उसके बाद जन्म ली 80, 85, 90, 95, आज वो भी यंग हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अपने विचार समाज में ज़रूर रखते हैं, लेकिन उन्हें भी ये जानना चाहिए कि उनके ऊपर उनके देश में कैसी आपदा डाली गई थी। ये वो दिन था जब पत्रकारिता का गला घोटा गया। ये वो दिन था आपकी स्वतंत्रता का हनन किया गया था। ये वो दिन था कि समस्त सामाजिक कार्यकर्ता, समस्त राजनीतिक कार्यकर्ता, समस्त लोगों को एक अपराधी की तरह 18 महीने मीशा के तहत जेल में बंद किया गया। वो आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी, जेपी बाबू की आप मूर्ति मेरे पीछे देख रहे हैं, इन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया और उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इस देश के अंदर इमरजेंसी को थोपा, लोगों की मनोभावना मनोवृत्तियों को रोकने का काम किया। न जाने कितने नाबालिग बच्चों का नसबंदी जबरदस्ती करा दिया गया। सरकार पूरे देश को एक कैद खाना बना दिया गया था। वो दिन मैं उस वक्त छोटा था, चूँकि बनारस में पिताजी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में मुख्य रूप से शामिल थे, और चूँकि बक्सर का रहने वाला हूँ, बनारस में केंद्र इस आंदोलन का मेरा ही घर हुआ करता था। मुझे याद है कि मैं एक बहुत किन परिस्थितियों से उस दौरान गुजरा गया। मीशा के तहत 18 महीना जितने भी कैदी बनारस सेंट्रल जेल में थे, उनके यहाँ का भोजन, नाश्ता, खाना हमारे घर से ही जाया करता था। उस विकट भाव में इस देश को नई दिशा देने वाले जयप्रकाश नारायण जी को अपराधियों की तरह जेल में रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, ऐसे न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने अपनी विकट परिस्थितियों को झेला। हमारे लखनऊ बाग संचालक जेके सिन्हा जी, जो अपने घर के सबसे बड़े सुपुत्र थे, पिताजी को मुखाग्नि दिया और देने के बाद उनको घर से निकलना पड़ा। स्वयंसेवकों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार उस वक्त की तत्कालिक सरकार के निर्देश में पुलिस और प्रशासन ने करने का कार्य किया, आज के नए युवकों को ये दिन देखना चाहिए। अफसोस एक बात का जरूर होता है, उस वक्त जो सत्ता की मलाई चाट रहे थे, आज उनके वो लोग या उनके परिवार के लोग हमारे इस सरकार में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक थोड़ा सा तकलीफ का विषय है। इस पे मैं कह सकता हूं, अंधेरा अगर साथ दे दे वाह किस्मत, सच मानिए रोशनी कुछ नहीं है, खुदा बन गए बंदगी करने वाले, महज वक्त है आदमी कुछ नहीं। खैर, ये बात का विषय है। मित्र, आज के दिन जो उस काली कानून को, इमरजेंसी को, जिन लोगों ने त्रासदी को झेला, उन समस्त परिवार को मेरा नमन। जो लोग उस त्रासदी में प्राण गंवाए, उनको मैं याद करते हुए श्रद्धा सुमन दे रहा हूँ। उन आंदोलन के अंदर, चाहे वो समाजवाद दी लोग हों, चाहे वो हमारे सिविल सेवक गण हों, चाहे जो हों, उन सब की उस पीड़ा को याद करते हुए उनको मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ।
आज का दिन हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए किस प्रकार से कम 100 बार पूर्ण बहुमत की विपक्ष की सरकार को कांग्रेस ने कैसे गिरा दिया, राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां पर शासन चलाने का कार्य किया। ना जाने कितने समाज सेवियों की हत्या कर दी गई, अच्छे कार्यकर्ताओं को जो है कैदियों के साथ रखना पड़ा। मोरारजी देसाई जैसे नेताओं को पेशाब पिलाया गया। इस 18 महीना की कठिन यातनाओं में जयप्रकाश नारायण जी की किडनी खराब हो गई। अंतोगत वह सरकार बन तो गई थी बाद में 77 में, लेकिन उसके बाद उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसी विकट स्थिति थी और वो काला अध्याय। आज के लोग कहते हैं कि यहाँ पे विधायक चले गए, वो सांसद चले गए, यहाँ पे सरकार हो गई, वो सरकार हो गई, लेकिन एक बार इतिहास का पन्ना पलटिएगा। पत्रकारों की ऊपर कलम पे रोक लगा दी गई थी, सरकार के विरुद्ध बोलने पे पाबंदी लगा दी गई थी, सांस लेने तक पे रोक थी। खैर, वो काले बादल छट गए और अब आपका देश, आपकी अपनी संस्कृति, आज हर व्यक्ति खुशहाल की दृष्टि में आगे बढ़ रहा है। और याद स्मरण करना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इस देश के अंदर हम अपने इतिहासों को दोहराते रहेंगे, अपनी चीज़ों को दोहराते रहेंगे, तो लोगों को स्मरण रहेगा कि हम कैसे कैसे किन किन रास्तों से बढ़कर, कितनी कठिनाइयों से बढ़कर आज इस देश को इस हालत में लेके आए। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, अगर हमारी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे खुद में खेद है, अफसोस है, लेकिन सच्चाई तो बोलनी ही पड़ेगी, सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपना मनोज।